हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में आपका वेलकम है। बच्चा लोगों, लास्ट लेक्चर में अकॉर्डिंग टू वे देखा जाए तो क्या लिया गया था? टेस्ट। ऑनलाइन वालों के लिए टेस्ट अभी रोके गए थे, अब उनके लिए टेस्ट चालू हो जाएंगे। अब आपके पास जितने भी टेस्ट हुए हैं वो जाएंगे पर डे के बेस पर ऑनलाइन वालों को भी, तो आप लोग ले लीजिएगा कल से। और इसे 1 से 1.5 घंटे में करने के बाद आंसर की भी आप तक पहुंच जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, इनको करने के बाद में हम पढ़ा रहे थे रिलेशन। रिलेशन में मैंने आप लोगों को बताया नंबर ऑफ रिलेशन, फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ नहीं ट्रांजिटिव नहीं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन बता देंगे। बेस्ट तो 3 डेफिनेशन बताएंगे ओरिजिनल। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर तीनों एप्लीकेशन में आती हैं तो उनका नाम क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें लिखिए अब आप लोग आगे, तो रिलेशन में देखे जाएं प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती जरूर हैं। आप भाई आपके पास पुराने पेपर्स होंगे, माना उनकी जरूरत अभी तक नहीं है। अगर उनमें देखें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रिलेशन की बारी यहाँ से की जा रही है। तो रिलेशन में मैंने आप लोगों को पेयर वाले भी बता दिए थे कि ए और बी के साथ ये, तो बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? आज के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम लिखेंगे आप सभी। मैंने आपसे जवाब दिया जगह पर प्रॉब्लम नंबर 1 आज के लेक्चर पर, आर एंड एस R2 इक्विवेलेंस सेट equivalence relation on a set capital A comma then की बात की गई जगह से पहला पॉइंट्स रिप्रेजेंट किया गया और इंटरसेक्शन एस एच। अच्छा है, सीधे सीधे रिमार्केबल बनेगा, अभी आप सीखेंगे। उसके बाद में रिमार्केबल बन जाएगा तो अपने आप में हिटिंग हो जाएगा। तो आर इंटरसेक्शन एस की बात की गई तो यहां से ABCD चॉइस में आया। रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। राइट, तो आपको सोचना है जगह से, जल्दबाजी करेंगे, उम्मीद है कि प्रॉब्लम गलत हो। दूसरा लिया गया, अभी थोड़ी देर के बाद ये क्या बन जाएगा? रिमार्क। अभी आपको लगेंगे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 to 10 मिनट्स, इसके बाद लगेंगे आपको 5 to 10 सेकेंड्स। ये समझ लीजिएगा। दिस इज द रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांजिटिव और दिस इज इक्विवेलेंस। राइट, अब आपको सोचना है, समय स्टार्ट होता है आपका। अब ऑनलाइन वाले भी करें यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैं आपको इसका प्रूव करके दिखाऊंगा, तभी तो आइडिया मिलेगा। टिक करने में तो सीधे सीधे हो जाएगा।
हल्का सा सोचना है, रिमार्क में बच्चे रेडी रहते हैं। रिमार्क तो मैं भी बना दूंगा सामने अभी। और दूसरे का ट्रांजिटिव। चलो एक आंसर आ गया आप लोग, बाकी दो लोग बताइए अपना आंसर। आइए, सीखना तो बनता है। चलो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं हम लोग, 5 मिनट आप ले चुके हैं वैसे। मेरे तब गौर करके देखिएगा, आर एंड एस बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए तो सबसे पहली बात इसमें आर इंटरसेक्शन एस का आंसर है जो टिक कर रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंस। ये रिमार्क में पहुंचा दिया आपके लिए। और इसका है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो पहले वाले का आंसर है इक्विवेलेंस, दूसरे वाले का आंसर है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। दूसरे शब्दों में नॉट इक्विवेलेंस, दूसरे शब्दों में नॉट इक्विवेलेंस। तो जब मिला आपको आर इंटरसेक्शन एस बी अ रिलेशन ऑन ए। अगर आर रिलेशन है, एस रिलेशन है, तो आर इंटरसेक्शन एस पक्का रिलेशन होगा। अगर आप इसमें चेक करते हैं तो आर इंटरसेक्शन एस के लिए एक कर दे रहे हैं केवल, बाकी अपने आप हो जाएगा। यहां से आपने बोला ए कॉमा ए किसमें बिलोंग करता है, आर इंटरसेक्शन एस में। क्यों बच्चे लोगों तो अपने आप में जवाब मिला यहां से ए कॉमा ए कॉमा ए तो अपने आप में कैसा है, आर इक्विवेलेंस है। कैसा है तो कंफर्म है। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव। ये भी कैसा है मेरे पास में, रिफ्लेक्सिव। तो अपने आप में कंफर्म हो जाता है ए कॉमा ए वाला कि इसके अंदर बिलोंग करेगा ही। तो मैंने इसको इस तरह समझाया कि ए कॉमा ए आर में है और ए कॉमा ए काहे की वजह से, इक्विवेलेंस की वजह से। इक्विवेलेंस क्या काम करता है, रिफ्लेक्सिव। तो आर में ये रिफ्लेक्सिव, एस में भी ये रिफ्लेक्सिव। क्या दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं, इस वजह से बोला गया आर इंटरसेक्शन एज इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह दूसरा देखें सिमेट्रिक के लिए, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर में तो बी कॉमा ए भी किसमें बिलोंग करेगा, क्यों, इक्विवेलेंस है। या ए कॉमा बी बिलोंग करता है एस में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें। तो यहां से जवाब मिला बी कॉमा ए
बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में। जब साथ साथ में ही लिख दें, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन, तो कौन सा बन गया? सिमेट्रिक। आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। तीसरे नंबर की बारी आती है। ए कॉमा बी बिलोंग किया आर में, बी कॉमा सी बिलोंग किया आर में, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। क्यों? आर कैसा है? ए कॉमा बी बिलोंग किया आर में, बी कॉमा सी बिलोंग किया सॉरी एस में, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा एस में। तो यहां से ए कॉमा बी बिलोंग किया आर इंटरसेक्शन एस में, बी कॉमा सी बिलोंग किया आर इंटरसेक्शन एस में, तो कंफर्म हो गया ए कॉमा सी बिलोंग करेगा। हेंस सो आर इंटरसेक्शन एस इज हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस। ऐसे हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आ गई, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ये तब ध्यान से देखिएगा। आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, is symmetric, R union S is not transitive। इस वजह से R union S is not equivalence। तो बेटा गेट साइनिंग पे लग गया हूं, साइनिंग गेट कम करो, यहां साइनिंग की ध्यान ही नहीं दिया। बस। तो बच्चा मैंने क्या बताया आपको, अगर आर इक्विवेलेंस एस इक्विवेलेंस तो आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस एस इक्विवेलेंस तो आर यूनियन एस नॉट इक्विवेलेंस। राइट, नोट कर लीजिए। ट्रांसटिव क्यों नहीं है, इसके लिए फिर वेट करिए, जल्दी से नोट कर लें। एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चों को क्रॉस आया है, सर आर यूनियन एस ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? इसका जवाब देना, आर यूनियन एस ट्रांजिटिव क्यों नहीं है?
राइट। यही तो खतरनाक चीजें हैं, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। जल्दी से नोट करें आप। आइए वापस। बच्चे ने क्रॉस किया है आर यूनियन एस ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, इसका रीजन देखते हैं हम लोग सभी। देखना इधर, मैंने इसके एग्जाम्पल को लिया कि आर इज इक्विवेलेंस। चींटियां भाई कितनी, कहां पे है ये? कॉमा एस इज इक्विवेलेंस। मैंने मान लिया ऑन ए। ये मैंने यहां से प्रॉब्लम बना दी, प्रॉब्लम नंबर 2। तो आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से, क्यों बच्चे लोगों? मैंने यहां पर ले लिया ए सेट का नाम, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ए बी सी, मैंने रिलेशन बनाया आर ए ए बी बी सी सी ए बी बी ए। ये कैसा है? इक्विवेलेंस। ये कैसा है? इक्विवेलेंस। फिर मैंने एस बनाया ए ए बी बी सी सी बी सी सी बी। ये भी कैसा है? इक्विवेलेंस। ऑन ए पर मैंने दो रिलेशन लिए जिनका नाम क्या है? इक्विवेलेंस। जब इनका नाम इक्विवेलेंस है तो जब हम मिला आर यूनियन एस, ए ए बी बी सी सी ए बी बी ए बी सी सी बी। क्यों बच्चे लोगों? अब आपने देखा क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करेंगे आर यूनियन एस पर। इसमें आर यूनियन एस ये रिफ्लेक्सिव है, आर यूनियन एस ए सिमेट्रिक है। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो ट्रांजिटिव चेक किया जाएगा। मैंने दो पेयर लिए, ए कॉमा बी
B comma C is belongs to R union S, but A comma C not belongs to R union S. So R union S is not, ये इसका रीजन है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? बेटा हमेशा रूल क्या चेक किया जाता है कि सारी पॉसिबिलिटी केस चेक की जाती हैं। 4 कह रही हैं सही, एक कह रही गलत है, तब क्या बोलेंगे? नॉट। तो हमने 2 पेयर ऐसे लिए जो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। यस वाला क्यों लेंगे हम तो ऐसा पेयर लेंगे उसके अंदर से जो नॉट कह दे। इसका ग्राफ कैसे बना लेंगे आप? नहीं, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप, क्यों? न्यूमेरिकल में मैंने सेट एबीसी लिया है, कोई कर्व नहीं लिया है। अगर हम कर्व लेते हैं तो ग्राफ बन जाता, कर्व के बिना ग्राफ कैसे बन जाएगा? सेट का कोई ग्राफ थोड़ी ना बनता है, ग्राफ तो कर्व का बनता है, राइट? बोलो, बात समझ में आई? क्लियर? वो तो सच्चाई है, किसी किसी में हो जाता है, किसी में, हर जगह। भाई सारे एग्जाम्पल ऐसे थोड़ी नहीं है कि हर जगह ट्रांजिटिव हो जाए, कहीं कहीं ट्रांजिटिव होता है, कहीं कहीं नहीं होता। हाँ, ये देखो, ये पूरा एक ही सेट है, ठीक? इसमें से पता लगा आर यूनियन एस किया हूं, तो आर यूनियन मतलब नॉट रिपीटेशन। ये तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं ना, ये तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, वो तो डिटो सेम हो गए। अगर एक जैसे ले लिए तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल तो ये कह रहा है ना, आर इक्विवेलेंस एस इक्विवेलेंस, तो बताओ आर यूनियन एस कैसा? तो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ढूंढे कोई कि आर इक्विवेलेंस हो, एस इक्विवेलेंस हो और यूनियन करने पर नॉट मिल जाए। अगर ये नॉट वाला न मिलता तो क्या बन जाता? क्या बन जाता? इक्विवेलेंस बन जाता। अब इंटरसेक्शन वाले में ढूंढो, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अब कोई सा भी ढूंढते रहो, यहां मिल गया हमको, तभी तो रिमार्क बना दिया कि आर इक्विवेलेंस एस इक्विवेलेंस, देन आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस, बट आर यूनियन एस नॉट इक्विवेलेंस। नॉट इक्विवेलेंस में क्या क्या रहेगा? हमेशा सिमेट्रिक रहेगा और रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा? आप चेक करके देख लो, इनको फेल नहीं कर पाओगे। तो ढूंढना पड़ता है। हमारे पास 100 एग्जाम्पल बन गई और 100 में 99 कह रहे हैं यस और 1% कह रहा है नॉट, तब भी उसका आंसर क्या होगा? नॉट। तो भैया कौन सा ढूंढो सबसे पहले? नॉट वाला। यस वाला ना ढूंढो, नॉट वाला ढूंढो। ले लो इंटरसेक्शन लेंगे हम, क्या आएगा? केवल ए ए बी बी सी सी, और आएगा ही नहीं। वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ए ए बी बी सी सी रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है इन द इंटरसेक्शन। तो अभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे कमांड नहीं है आपकी। सोचो बेटा, गड़बड़ कर देगा, ये खत्म हो जाएगा 1-2 दिनों में लेक्चर मेरा, राइट? अब एक नई प्रॉब्लम बनाई गई जगह से, हटा रहा हूं सामने से, लिख रहे हैं? चलो एक प्रॉब्लम बनाई था, देखो ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर P3, एक सेट लिया 1 2 3। बेटा मेरी तरफ देखो, ये सेट है, मैंने रिलेशन लिया 2 3 बी अ रिलेशन ऑन ए। बेटा देख लो, देन आर एच कॉमा देन आर मतलब क्या है? रिलेशन। इस जगह पर
आर बंद कर दो। क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज। बड़ा सोच समझ के जवाब देना है। प्रॉब्लम बनाया हूं, जवाब दो पहले, बाद में नोट करिएगा। आपने बोला आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, चलो अच्छी बात है। आपको बता दें कि अच्छी सी बात, बच्चा सुन लो, ऑनलाइन वाले भी इसी वजह से तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी थी सारे के सारे पेयर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 है नहीं तो यस 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 रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 3 का उल्टा 3 2 है नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 2 पेयर होने चाहिए, पहले पेयर का लास्ट, दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए। बेचारा एक ही पेयर है तो अपने आप में ट्रांजिटिव के सेंस को अप्लाई करेगा नहीं। तो जब वो चीज एक तरह से अप्लाई नहीं कर रही तो उसे यस मानी जाती है, फेल्ड तो नहीं हो पाई। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आंसर में? ट्रांजिटिव। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव। जल्दी से नोट करें आप।
राइट बेटा लोगों। अब देखो प्रॉब्लम एग्जाम में आ गई, काफी बच्चे लुढ़क जाते हैं, काफी सारे बच्चे इसको देखकर। अगले वाला लिखे हैं इसमें, हेलो जी बताइए। किस क्लास के लिए? तो आप एक बार कोचिंग में विजिट कर लीजिए, अगर वो टॉपिक हमारे यहाँ चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, टॉपिक आएगा, टॉपिक के देखने के बाद। आर इज द रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, और इन्होंने हमें जो रिलेशन दे दिया इस जगह पर, अभी आप लोगों की नॉलेज काम करेगी इस जगह पर, और मैं कोशिश में हूँ कि डिटो सेम प्रॉब्लम मेरे पास से ही मिले रिलेशन की, देखते ही टिक, बात का लफड़ा ही नहीं है कुछ भी। तो हमने यहाँ से बोला x और y बिलोंग करता है रिलेशन में, r मतलब क्या है रिलेशन, और ये रिलेशन क्या है बच्चा में, तब देखें मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। बच्चा में तब देख लें x और y किसके एलिमेंट्स हैं, z के, और ये किसका पेयर है, अपने रिलेशन का, और ये कंडीशन लगी है, ऐसा पेयर है कि x में से y जाएगा, मॉड लगने पर कैसा आए, लेस देन इक्वल टू 1 आए। तो आपको बताना है देन आर इज। चॉइस तो आप समझ गए होंगे क्या लिखने वाला हूं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, डी इक्विवेलेंस। अगर कोई नई चॉइस बनेगी तो 5 चॉइस बना के दे रहे हैं आपको हम, नन ऑफ दीज। वैसे तो ये 10 सेकंड में होना चाहिए, लेकिन अब आज की डेट में आपको आराम से 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेकंड खूब ले लो और जवाब दो। कौन बताएगा, जल्दी बताएं, इतना समय नहीं लेना चाहिए। देखते हैं अभी दोनों क्या, आप बताइए। आंसर इज द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। कैसे, मेरी तरफ देखें, अगर हम लोग यहां से x, x पेयर लेते हैं, राइट, अगर हमने x, x पेयर लिया फॉर ऑल पर, तो कंडीशन चेक की, x माइनस एक्स हमेशा 0 मिलेगा, जो कैसा मिलेगा,
लेस देन इक्वल टू 1, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बेटा दूसरा देना, आपने बोला यहां से x माइनस का y अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो कंफर्म है y माइनस एक्स कैसा होगा, मॉड के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब x कॉमा बाई आर में लिया है तो y कॉमा एक्स भी किसमें है, कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक। तीसरे वाला देखें, हमने ले लिया पेयर 1 कॉमा 0, दूसरा ले लिया 0 कॉमा इज बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो, 1 में से 0 गया, लेस देन इक्वल टू 1, 0 में से माइनस माइनस प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, दोनों इसके हैं। चेक किया गया इसे, ए सी कितना मिला, 1 कॉमा माइनस 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज 1 माइनस का माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज नॉट लेस देन 1। So R is not ट्रांजिटिव। R हमारे पास क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया सभी के, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पक्का। इस तरह से प्रॉब्लम खतरनाक। अब आप 10 प्रॉब्लम करो, 15 करो, एग्जाम में आगे गलत हो गया तो यहां से मैं प्रॉब्लम एक एक पता एक एक दो दो प्रॉब्लम बना बना के ही तो हमारे पास, अगर हम सुनो एक बड़ा गौर से सुना मेरी बात को, 3 महीने आपने पढ़ाई की और 3 महीने में आपने पर डे एक प्रॉब्लम रेडी की पर डे, तो कितनी प्रॉब्लम रेडी हो गई, 90। और मैं तो आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर का टारगेट लेके चल रहा हूं। कमांड करा कर जल्दी किस बात की, इसमें से साथ में मैं क्या लेके चला हूं, 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। मैं बहुत धीमे चल रहा हूं क्योंकि सब प्योर मैथमेटिक्स है। भैया को बोल दिया अप्लाइड है, उसे आप खींच के चलो। बात समझ में आ गई सभी के। तो भाई आज वाले लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।